पंचलाइट पिछले 15 महीने के दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक पंचायत के अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी, पेट्रोमैक्स है। हाँ, पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया कि 10 रुपये जो बचे हैं इनसे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुनाई नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही लौटे गांव। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ है महतो? देखते नहीं, पंचलाइट है। बावन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की डिवड़ी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलेट आया है। हाँ, पंचलेट। छड़ीदार अंगनू महतो रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छुओ मत, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपने भक्तिया पक्षकों को समझाकर कहा, देखो, आज पंचलेट की रोशनी में कीर्तन होगा। बैताल लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में डेढ़ बेड हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बायकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने से 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलेट, पंचलेट, पंचलेट के सिवा कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा, दुकानदार साहेब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं। बहुत बहुत पंचलेट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा। बोला, लगता है जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा। अलबत्ता चेहरा परखने वाले दुकानदार पंचलेट का बक्सा दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहेब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकरों को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंख के आगे धुरखेल करता है? दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरत की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंचलेट। लेकिन एन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलेट को जलाएगा कौन। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई। पंचलेट खरीदने से पहले किसी ने नहीं सोचा था, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौकी पर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग ढोल करताल लेकर बैठ गए और पंचलेट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक ऐसी कोई चीज़ खरीदी नहीं जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाईड़े गाय लूँ तो दूहे कौन। लो मज़ा। अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन बाले? यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट बालने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं।
लेकिन सवाल है, पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट जलेगा? इससे तो अच्छा है पंचलेट पड़ा रहे। जिंदगी भर ताने कौन सहे, बात बात पर दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे। तुम लोगों का पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से? ना 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 ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर की आज डिबरी नहीं जलाई थी। आज पंचलेट के सामने डिबरी कौन बालता है? सब किए किराए पर पानी फिर गया। सरदार, दीवान और छड़ीदार मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए। किसी ने दबी आवाज़ में कहा, कल कब्जे वाली चीज़ का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर 5 बार उठक बैठक करो पंचलेट के सामने, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रूदल सा बनिया भारी बतंगर आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पंपू जरा होशियारी से देना है। गुलड़ी काकी की बेटी मुनड़ी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती थी। वह बोले तो बोले कैसे? वह जानती है कि गोधन पंचलेट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की मां ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा वाला गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे की गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक पंचों के खाने के लिए कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है, बस पंचों को मौका मिले 10 रुपया जुर्माना, ना देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए? मुंडरी उसका नाम कैसे ले? और इधर जादी का पानी उतरा जा रहा है। मुंडरी ने चालाकी से अपनी सहेली के कान में बोला, कनेली कनेली कनेली। कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है। मुंडरी बोली, तू कह तो सरदार से, गोधन जानता है पंचलेट बालना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है पंचलेट बालना? लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा, दीवान ने पंचों की ओर देखा। पंचों ने एक मत होकर कहा, हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंखों का इशारा मारने वाला गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश है क्या? जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों दीवान जी? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं है, कहता है पंचों की क्या प्रतीत। कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझ पर दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठी, गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुड़गैन मुरछल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा। अब यह दूसरा बखेरा खड़ा हो गया। सभी ने मन ही मन कहा, सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थिति जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का था। बिना स्पिरिट के पंचलेट जलेगा? थोड़ी गरी का तेल ला दो। मुंडरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा।
पंचलेट की रेशमी थैली से धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट में की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी। रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंच लाइट की रोशनी में सारी टोली जगमगा उठी। तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में कहा, महावीर स्वामी की जय। ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलेट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुन्नरी ने हसरत वाली निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई, आंखों में बात हुई। कहा, सुना माफ़ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ़, सलीमा सनी वाला गाना भी माफ़। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने एक बार फिर मुंडरी की ओर देखा। मुंडरी ने पलकें झुकी गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की, जय हो जय हो। पंचलेट की प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था।